मालदा बंधक कांड, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने का मामला। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बंगाल में इस समय पर सियासत बहुत गरमाई हुई है, बहुत गहमा गहमी चल रही है। जैसा कि हमेशा ही बंगाल की सियासत में ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ की जो लीडर, सुप्रीम लीडर हैं, वो बंगाल का अलग प्रकार का संविधान चाहती हैं। पूरे देश में अलग प्रकार का संविधान, लेकिन बंगाल में उनके हिसाब से संविधान होना चाहिए। न्यायिक अधिकारियों को, न्यायिक अधिकारी मतलब जो सेंट्रल के अधिकारी होते हैं, उनको वहां की भीड़ ने 9 से 10 घंटे तक बंधक बना लिया। सीजेआई और पूरा सुप्रीम कोर्ट लगातार निगरानी करता रहा और अंततोगत्वा सख्त टिप्पणी करनी पड़ी कि इस प्रकार का जो घालमेल है, इस प्रकार का जो तनावग्रस्त वातावरण है, वो नहीं चलेगा। एनआईए को वहां पर लगाना पड़ा और एनआईए वहां जांच कर रही है। जांच करने के साथ 35 लोगों पर सख्त कार्यवाही हुई है। सख्त कार्यवाही में वहां का एक लीडर, जो माना यह जा रहा है कि एआईएमआईएम की ओर से वो लीडर है, और उसने तमाम भीड़ को भड़काने का काम किया। मामला था एसआईआर का। 1 अप्रैल को एसआईआर से नाराज जो भीड़ थी, या नाराज करवाई गई जो भीड़ थी, जो उकसाई गई भीड़ थी, वो उन अधिकारियों को, जो न्यायिक, जिसमें 3 जज भी शामिल हैं, उसमें 3 महिला जज भी शामिल हैं, इन तमाम लोगों को, 7 से 8 लोगों को बंधक बना लिया गया था। और बंधक पूरे 9 से 10 घंटे तक बंधक बनाया गया था। जब तक सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी नहीं आई थी, तब तक उनको वहां से छुटकारा नहीं मिला था। तो क्या ये हमारे ही देश का एक राज्य है, या वहां कुछ और ही पक रहा है अंतःखाने से? पहला विभाजन भी बंगाल से ही शुरू हुआ था। क्या ऐसे कई सारी विभाजनकारी शक्तियां वहां पर काम कर रही हैं? ये वहां की जितनी भी घटनाएं निकल करके सामने आती हैं, प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बात भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या टीएमसी या एआईएमआईएम की हो ही नहीं रही है। बात सिर्फ ये हो रही है कि भारत में संविधान, लोकतंत्र, कानून सही मायने में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जब ऐसी समाचार आते हैं, ऐसी न्यूज़ आती हैं, तो प्रश्न चिन्ह तो वो खड़ा दिखाई देता है कि आखिरकार वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है और केंद्रीय प्रशासन है, स्थानीय और केंद्रीय प्रशासन के बीच का जो तालमेल है, वो कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हर स्टेट की सुरक्षा की जो जवाबदेही होती है, वहाँ के स्टेट मशीनरी की होती है। तो इस प्रकार की जब घटना होती है तो स्टेट मशीनरी पूरी तरह से फेल नजर आती है। स्टेट मशीनरी तब फेल होती है जब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ में काम करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट में तो ममता दीदी ही है। तो अगर ममता दीदी ने इन तमाम चीज़ों को लेकर के और ऐसी नरमी बरती हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला जो समय है वो प्रश्न चिन्ह के घेरे में रहेगा। अब यहां आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। एआईएम का जो वो अधिकारी बताया जा रहा है, उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया जा रहा है, उस व्यक्ति को लेकर के बीजेपी पलटवार कर रही है। यहां तक कि ममता दीदी बीजेपी पर पलटवार कर रही हैं। ममता दीदी का कहना है कि ये बीजेपी और एआईएमआईएम का ये मिली हुई साजिश है। कांग्रेस भी ममता दीदी पर हमलावर है, क्योंकि उनके जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उनका कहना है कि ममता उनको हराने के लिए पहले भी कई प्रकार की ऐसी हरकतें कर चुकी हैं। तो सब एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी तो करते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए वहाँ पहुँच चुकी है, जिसे ममता दीदी ने अघोषित राष्ट्रपति शासनकाल करार दे दिया है। लेकिन जब इस प्रकार की स्थितियां होती हैं तो अघोषित क्या, घोषित राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। दूध का धुला कोई भी नहीं है। क्या यहाँ पर कुछ और मंशा लेकर के भारतीय जनता पार्टी गई है? कई बार तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लगते हैं कि वो जब तक कहीं हादसा नहीं कराती है, जब तक कहीं कोई कांड नहीं होता है, तो वो चुनाव नहीं जीतती है। तो क्या चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का दांव लगाएगी, साम दाम दंड भेद अपनाएगी? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, वहाँ पर लंगर डाल के बैठे हुए अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि 15 से 20 दिन हम यहीं हैं। तो इससे पहला जब चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और बूथ लेवल पर जो हमले हुए थे, वो हमले भी काफ़ी हद तक रुकेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डर का वातावरण भी बनेगा और डर का वातावरण बनाया भी जा रहा है। बंगाल का चुनाव कई मामलों में
कई मायनों में बहुत रोचक होने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सीजेआई हैं सूर्यकांत जी, उनकी सख्त टिप्पणी है, इस प्रकार की हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। वहाँ का लोकल जो प्रशासन है, लोकल मशीनरी है, वो भी साथ दे और साथ ही राष्ट्रीय एजेंसियों को भी वहाँ पर लगा दिया गया है। जाहिर सी बात है, ये जो चुनाव है ये राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच में ही होने वाला है। एसआईआर का मामला है, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन एसआईआर तो सीधा सीधा स्पष्ट था, जिसको ये कह रहे हैं कि कई सारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, कई सारे लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, अपने हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, कराई जा रही है। तो इसके जो दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत किए जाएं। दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद जो कहीं भी विसंगति हो उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन ये थोड़ी ना होगा कि आप चुनाव आयोग के अधिकारियों, जांच एजेंसियों के अधिकारियों, यहाँ तक कि जो हमारे न्यायिक अधिकारी हैं उनको भी बंधक बनवा लेंगे। ये अपने आप में लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर खतरा है, और कहीं ना कहीं ये स्टेट और जो सेंटर का संघीय प्रणाली है उस संघीय प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत रोचक होने वाला है बंगाल का चुनाव, नज़र बना करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।